पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वो क्लियर होना जरूरी है। तो अनुस्वार में हम बिंदी का यूज करते हैं और अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु का यूज करते हैं। जो अनुस्वार है उसमें जो बोलने में, अनुस्वार को बोलने में जो ध्वनि निकलती है वो ओनली हमारे नाक से निकलती है, और अनुनासिक में जो बोलते समय ध्वनि निकलती है वो हमारे मुंह और नाक दोनों में से निकलती है। जो अनुस्वार है उसके प्लेस पे हम व्यंजन का यूज कर सकते हैं, पर जो अनुनासिक है उसके प्लेस पे हम किसी और का यूज नहीं कर सकते। अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु का ही यूज कर सकते हैं। बिंदी के रूप में कौन सा व्यंजन है जिसका हम यूज करेंगे? हमारे हर वर्ग का पांचवा अक्षर, जिसे कि हम अनुस्वार में बिंदी के रूप में यूज करेंगे। जो ग है वो हम क वर्ग में जाएंगे और क वर्ग में देखेंगे कि क वर्ग का पांचवा अक्षर है कौन सा, तो अनुस्वार के प्लेस पे उसी पांचवें अक्षर को लिख देंगे। इसी तरह से चंचल लिखा हुआ है, चंचल ये भी सही है, चंचल ये भी सही है। उसी तरह से कि चंचल में यही वाला क्यों दिया इसलिए क्योंकि च वर्ग का पांचवा अक्षर ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर च वर्ग के साथ अनुस्वार के रूप में हमें कोई व्यंजन लिखना है तो हम किसी और वर्ग का नहीं लिख सकते, हमें च वर्ग का ही पांचवा अक्षर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसी तरह से अंडा लिखा हुआ है, सही ये भी है, सही ये भी है। ड के साथ यूज हुआ है तो जो ड है वो कौन से वर्ग से लिया गया है? तो जो ड है वो हमारे पास लिया गया ट वर्ग से। ट ठ ड ढ न अन, तो ट ठ ड ढ अन में ये जो हमारा पांचवा अक्षर है वो अन है। तो इसीलिए जब अंडा लिखते हैं तो हम इस ही अना का आधा यूज करते हैं, हम इसका हम किसी का भी यूज नहीं कर सकते। ये वर्ग पर ही डिपेंड रहते हैं, ये पांचवें अक्षर वर्ग पर डिपेंड रहते हैं और ये अपने वर्ग के अकॉर्डिंग ही अपने आप को नाम में चेंज करते हैं और उसी तरह से उसी अनुस्वार में और उसी अनुस्वार को उन्हीं व्यंजन में ही हम बदल सकते हैं। हिंदी ये भी सही है, ये भी सही है कि जो द है वो हमने किस वर्ग से लिया है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने ये जो द लिया है ये हमने कौन से वर्ग से लिया है। तो जो द है हमारा त वर्ग से है, त थ द ध न, तो त वर्ग चल रहा है और त वर्ग में से द लिया है, तो द के साथ जो अनुस्वार यूज हुआ है उसी का ही आधा लिखना है और किसी का नहीं लिखना है। इसमें से हमें सिर्फ इसी का ही आधा अक्षर लिखना है, इसीलिए हम इसी अनुस्वार के प्लेस पर आधे न का यूज करते हैं त वर्ग में से। जो प है वो प वर्ग का ही पहला अक्षर है प, तो अगर इसमें अनुस्वार दिया हुआ है तो इसी का व्यंजन लिखना है तो हमें प वर्ग का ही पांचवा अक्षर लिखना पड़ेगा प। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है कि जो पांचवें अक्षर है हमारे यही अनुस्वार है। करेंगे हम अनुनासिक। अनुनासिक ऐसी चीज है जिसके प्लेस पे हम किसी भी और चीज का यूज नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने देखा कि अनुस्वार में हमने बिंदी के प्लेस पर उन्हीं के व्यंजन का यूज किया, पर अनुनासिक में जो चंद्र बिंदु का हम यूज करेंगे उसके प्लेस पे हम कुछ और यूज नहीं कर सकते। चंद्र बिंदु का मतलब है चंद्र बिंदु, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में हम इसका यूज करते हैं। जब हम ध्वनि निकलेगी वहां पे कहीं पर भी रुकावट नहीं होती, वो हमारे मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलेगी। तो आप देखोगे जिस तरह से कांच, अगर इसमें हम न का यूज कर देंगे तो ये वर्ड बनेगा कांच। हमें कांच बनाना है, कांच बनाने के लिए हम इसमें चंद्र बिंदु का यूज करेंगे। आप देखोगे बिल्कुल फ्री
आवाज निकल रही है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, कांच। सांप, सानप नहीं, न यूज करेंगे तो हम इसको सनप बोलेंगे, नहीं सानप नहीं, सांप। उसी तरह से कहा, कहा नहीं कहा, जहां वहां, बिंदु और बिंदी दोनों में काफी डिफरेंस रहता है। अनुनासिक और अनुस्वार में जो डिफरेंस है वो मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आप प्लीज, आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे करवाने के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा या आप कुछ समझना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।